है एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा इंक्लूड्स नियरली 17,702 नोन स्पीशीज़, हाफ ऑफ विच आर एक्सटिंक्ट। फाइलम सिलेंट्रेटा में लगभग 17,702 नोन स्पीशीज़ को इंक्लूड किया गया है, जिसमें से लगभग आधा एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। दीज आर ग्रुप्ड इन फॉलोइंग 3 क्लासेस, और इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लास 1 हाइड्रोजोआ, क्लास 2 स्काइफोजोआ, क्लास 3 एंथोजोआ, जिसे एक्टिनोजोआ भी कहते हैं। क्लास 1 हाइड्रोजोआ। पॉइंट नंबर 1, फ्रेश वाटर और मराइन, सॉलिटरी और कॉलोनियल। ये फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं या फिर मराइन भी है। सॉलिटरी और कॉलोनियल यानी अकेले भी हो सकते हैं या फिर ग्रुप्स में कॉलोनी बना के। पॉइंट नंबर 2, ओनली पॉलिप्स और बोथ एसेक्सुअल पॉलिप्स एंड सेक्सुअल मेड्यूसा प्रेजेंट। इसमें पॉलिप्स सिर्फ और सिर्फ पॉलिप्स भी पाए जा सकते हैं या फिर एसेक्सुअल पॉलिप और सेक्सुअल मेड्यूसा प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी जो पॉलिप्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं वो पाए जा सकते हैं। पॉलिप्स विदाउट स्टोमोडियम एंड सेप्टा, मिजेंट्री। और इसमें जितने भी पॉलिप्स होंगे वो बिना स्टोमोडियम के होंगे, यानी इनमें वो मस्कुलर फेरिंग्स लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट होगा जो कि माउथ को गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी से कनेक्ट करता है। और सेप्टा भी इसमें एब्सेंट होगा। सेप्टा क्या होता है? गैस्ट्रोड्रम का इनर फोल्डिंग होता है जो कि गैस्ट्रोड्रम को चेम्बर्स में डिवाइड करता है, यानी कि इनमें जो पॉलिप्स होंगे उसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एब्सेंट होगा, दोनों स्ट्रक्चर एब्सेंट होगा। पॉइंट नंबर 4, मेड्यूसा विद ट्रू वेलम क्रेस्पिडोट। इसमें जो मेड्यूसा होंगे उनमें ट्रू वेलम एब्सेंट होगा। वेलम क्या होता है? वेलम एक रिम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मेड्यूसा के बेल मार्जिन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वेलम को क्या कहते हैं? क्रेस्पिडोट, या फिर मेड्यूसा जिसमें वेलम पाया जाता है उसको क्रेस्पिडोट कहते हैं। पॉइंट नंबर 5, मीजोग्लिया नॉन सेल्यूलर। पॉइंट नंबर 6, गोनाड्स एपिडर्मल, सेक्स सेल्स शेड डायरेक्टली ऑन आउटसाइड। जो इनका गोनाड्स होता है वो एपिडर्मल होता है, गैमेट फॉर्मिंग ऑर्गन्स वो एपिडर्मल होता है, और सेक्स सेल्स शेड डायरेक्टली ऑन आउटसाइड। और जो इनका सेक्स सेल्स होता है वो डायरेक्टली आउटसाइड यानी वाटर में शेड हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। क्लास 1 हाइड्रोजोआ के 5 ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर 1 हाइड्रोइडा, जिसमें पॉलीपॉइड स्टेज जो है वो प्रीडोमिनेंट होता है, यानी जो पॉलिप्स वाले स्टेज होते हैं वो सबसे ज़्यादा होता है इसमें। इसके 2 सब ऑर्डर्स हैं। और सब ऑर्डर 1 एंथोमेड्यूसी, जिसे जिम्नोब्लास्टिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रा, सिराटेला, टिबुलेरिया और हाइड्रा एक्टिना। सब ऑर्डर 2 लेप्टोमेड्यूसा, जिसे कैलिप्टोब्लास्टिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल ओबेलिया, सर्ट्यूलेरिया और प्लूमुलेरिया। ऑर्डर 2 ट्रेकाइलिना, इसमें मेड्यूसॉइड स्टेज डोमिनेंट होता है, पॉलीपॉइड स्टेज रिड्यूस्ड और एब्सेंट होता है, यानी कि इसमें जो मेड्यूसा वाला स्टेज होता है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है और जो पॉलीपॉइड स्टेज होता है वो बहुत ही कम या फिर होता ही नहीं है। सब ऑर्डर 1 ट्रेकाइमेड्यूसी, एग्जाम्पल गोनियोनीमस और क्रेस्पिडा कस्टा। सब ऑर्डर 2 नार्कोमेड्यूसी, एग्जाम्पल कुनीना, क्यूनार्का और पॉलीकोल्पा। ऑर्डर 3 हाइड्रोकोरालिना, मैसिव एक्सोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी इस ऑर्डर में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास एक्सोस्केलेटन होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में एक्सोस्केलेटन ये सिक्रीट करते हैं। पॉलिप्स डायमॉर्फिक, और इसमें जो पॉलिप्स होता है वो डायमॉर्फिक होता है, यानी 2 अलग अलग मॉर्फोलॉजी में एग्जिस्ट करता है, डेक्टाइलोजोइड्स एंड गैस्ट्रोजोइड्स। सब ऑर्डर 1 मिलीपोरिना, एग्जाम्पल मिलीपोरा। सब ऑर्डर 2 स्टाइलास्टेरिना, एग्जाम्पल स्टाइलास्टर। ऑर्डर 4 साइफोनोफोरा, पॉलिप्स विदाउट ओरल टेंटिकल्स, यानी इसमें जो पॉलिप्स होते हैं उनमें ओरल टेंटिकल्स एब्सेंट होता ही नहीं है। मेड्यूसा इनकम्प्लीट एंड रेयरली फ्रीड, इसमें मेड्यूसा जो है वो इनकम्प्लीट होता है और बहुत ही रेयर है कि वो फ्रीली वो क्या करता है, स्विम कर सकता है या मूव कर सकता है। सब ऑर्डर 1 कैलिकोफोरा, एग्जाम्पल डाइफाइस, प्राया, एबाइला। सब ऑर्डर 2 फाइजोफोरिडा, एग्जाम्पल फाइजेलिया, हेलिस्टेमा, स्टेफेलिया। ऑर्डर 5 कॉन्ड्रोफोरा, पेलाजिक पॉलीमॉर्फिक पॉलीपॉइड कॉलोनी, यानी इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पॉलीपॉइड कॉलोनी वाले होते हैं जो कि पेलाजिक वाले हिस्से में होते हैं और पॉलीमॉर्फिक होते हैं, एक से ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और इसका जो गोनोजॉइड्स फॉर्म होता है वो प्रोड्यूस करता है फ्री मेड्यूसा, यानी कि जो फ्रीली स्विम कर सकता है वाटर में। एग्जाम्पल है पॉर्पीटा एंड वेलेला। क्लास 2 स्काइफोजोआ, एक्सक्लूसिवली मराइन एंड सॉलिटरी फॉर्म्स, यानी ये सिर्फ और सिर्फ समुद्र में ही पाए जाएंगे और अकेले पाए जाएंगे। मेड्यूसा स्टेज डोमिनेंट, और इसका जो मेड्यूसा वाला स्टेज होता है वो जो डोमिनेंट होता है। पॉलिप स्टेज जो है वो बहुत ही कम या फिर होता ही नहीं है।
गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विद गैस्ट्रिक पाउचेस एंड एंडोडर्मल गैस्ट्रिक फिलामेंट्स नो स्टोमोडियम। और इसका जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होता है इसमें गैस्ट्रिक पाउचेस बने होते हैं और एंडोडर्मल गैस्ट्रिक फिलामेंट्स प्रेजेंट होता है, और इसमें नो स्टोमोडियम, कोई स्टोमोडियम नहीं होता है, यानी कोई मस्कुलर फारिंग्स नहीं होता जो कि माउथ को गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी से कनेक्ट करता हो। मेड्यूसा ए क्रेस्पेडोट विदाउट डिस्टिंक्ट फिलम। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो हमारा क्लास हाइड्रोजोआ था उसमें वेलम प्रेजेंट था, लेकिन इसमें वेलम प्रेजेंट नहीं है, एक रेस्पेडोट है, ठीक है। इसमें वो रिम वाला स्ट्रक्चर इसके बेल वाले मार्जिन पे प्रेजेंट नहीं होता। मीजोग्लिया एक्सटेंसिव जिलेटिनियस विद फाइबर्स एंड सेल्स। इसका जो मीजोग्लिया होता है वो जिलेटिनियस होता है और इसमें फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं और सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं कुछ कुछ। और गोनाड्स गैस्ट्रोडर्मल होता है, यानी इसमें जो गैमेट फॉर्मिंग ऑर्गन्स जो होते हैं, मतलब जो गैमेट बनाने वाला जो सेल्स हैं वो गैस्ट्रोडर्मिस वाले लेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनका जो सेक्स सेल्स है वो रिलीज हो जाता है डाइजेस्टिव कैविटी में, यानी जो गैमेट्स बनाने वाले जो सेल हैं वो रिलीज़ कहाँ हो जाते हैं, डाइजेस्टिव कैविटी में, यानी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में। इस क्लास के भी 5 ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर 1 स्टोरोमेड्यूसी, जिसको ल्यूसरनैरिडा भी कहते हैं, एग्जाम्पल ल्यूसेमेरिया एंड हेलिडिस्टस। ऑर्डर 2 क्यूबोमेड्यूसी, जिसको कैरिब्डीडा भी कहते हैं, एग्जाम्पल कैरिब्डिया एंड काइरोपसैल्मस। ऑर्डर 3 कोरोनेटी, एग्जाम्पल पेरीफाइला एंड पेरिकॉल्पा। ऑर्डर 4 डिस्कोमेड्यूसी, जिसको सेमियोस्टोमी भी कहते हैं, एग्जाम्पल ऑरेलिया, पेलाजिया एंड सियानिया। एंड ऑर्डर 5 राइजोस्टोमी, एग्जाम्पल राइजोस्टोमा एंड सेसियोपिया। क्लास 3 एंथोजोआ, जिसे एक्टिनोजोआ भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 1 एक्सक्लूसिवली मराइन, सॉलिटरी और कॉलोनियल। ये भी सिर्फ और सिर्फ समुद्र में ही पाए जाते हैं, या तो अकेले पाए जाएंगे या फिर ग्रुप्स में। ऑल पॉलिप्स नो मेड्यूसा। और इस क्लास में पाए जाने वाले जितने भी सिलेंट्रेट्स हैं वो सब के सब पॉलिप फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, कोई भी मेड्यूसा फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा। माउथ लीड्स इनटू अ ट्यूबुलर स्टोमोडियम। और इसका जो माउथ है वो एक मस्कुलर फेरिंक्स लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है जो कि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी से इसको कनेक्ट करता है, यानी कि क्लास एंथोजोआ में स्टोमोडियम एंड सेप्टा प्रेजेंट होता है, लेकिन क्लास हाइड्रोजोआ में स्टोमोडियम एब्सेंट होता है। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी सब डिवाइडेड बाय 8 और मोर सेप्टा और मेसेंट्रीज। और इसका जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है वो डिवाइडेड होता है 8 और 8 से ज़्यादा सेप्टा और मेसेंट्रीज में। पॉइंट नंबर 5 मीजोग्लिया स्टाउट एंड सेलुलर, यानी कि इसका जो मीजोग्लिया होता है वो थिक होता है और सेलुलर होता है, यानी इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे नर्व सेल्स, मस्कुलर सेल्स, ये सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पॉइंट नंबर 6 मेसेंट्रीज विथ नेमाटोसिस्ट एंड गैस्ट्रोडर्मल गोनाड्स, यानी कि जो इसका मेसेंट्री है, यानी जो सेप्टा है गैस्ट्रोडर्मल फोल्डिंग की वजह से जो बना है वो उसमें नेमाटोसिस्ट एंड गैस्ट्रोडर्मल गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसमें स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होता है और गैमेट फॉर्मिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मैं गैमेट फॉर्मिंग ऑर्गन नहीं बोल रही क्योंकि ये सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसका, इसलिए ऑर्गन वर्ड यूज़ करना सही नहीं है। तो इसमें जो गैस्ट्रोडर्मिस वाला लेयर होता है उसमें गैमेट बनाने वाले जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस में नहीं होते बल्कि गैस्ट्रोडर्मिस वाले लेयर में होते हैं। इसका जो सब क्लास 1 है उसको क्या कहते हैं, ऑक्टोकोरालीला, जिसको एल्क्योनेरिया भी कहते हैं, बहुत ही अजीब अजीब नाम है। पॉइंट नंबर 1 एक्सक्लूसिवली कॉलोनियल, ये सिर्फ और सिर्फ कॉलोनी में ही पाए जाएंगे। पॉलिप विथ 8 पिनेट टेंटिकल्स एंड 8 सेप्टा, यानी कि जो इसके जो टेंटिकल्स हैं वो छोटे छोटे होते हैं और फेदर लाइक होते हैं, ठीक है, और 8 सेप्टा इसमें होता ही है। इसके 6 ऑर्डर्स हैं, कौन कौन। ऑर्डर 1 स्टोलोनीफेरा, एग्जाम्पल ट्यूबीपोरा, ऑर्गन पाइप कोरल जिसे कहते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लेव्यूलेरिया। ऑर्डर 2 टेलेस्टेसिया, एग्जाम्पल टेलिस्टो। ऑर्डर 3 एल्सियोनेसिया, एग्जाम्पल सॉफ्ट कोरल्स, एल्सियोनियम। ऑर्डर 4 सीनोथिकेलिया, एग्जाम्पल हेलियोपोरा, ब्लू कोरल। ऑर्डर 5 गोर्गोनेसिया, एग्जाम्पल गोर्गोनिया एंड कोरेलियम। ऑर्डर 6 पेनाटुलेशिया, एग्जाम्पल पेनाट्यूला एंड टीरियोडस, जिसको सी पेन कहते हैं, और रेनेला, जिसको सी पैंसी कहते हैं। यानी कि जो क्लास एंथोजोआ है उसमें सिर्फ पॉलिप्स पाए जा रहे हैं, और उसका जो सब क्लास 1 है ऑक्टोकोरेलिया उसमें सारे के सारे कोरल्स पाए जा रहे हैं, ओके। सब क्लास 2 हेक्साकोरेलिया, जिसको ज़ूएंथेरिया भी कहते हैं, ये सॉलिटरी और कॉलोनियल हो सकते हैं। टेंटिकल्स यूजली अनब्रांच्ड, न्यूमरस बट नेवर 8।
और इसका जो टेंटिकल है वो यूजुअली अनब्रांच्ड होता है, लेकिन जो सब क्लास 1 अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें जो 8 पिन्नेट टेंटिकल्स थे वो ब्रांच्ड टेंटिकल्स थे और उसमें फेदर लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है, यानी फेदरी टेंटिकल्स थे जो कि ब्रांच्ड थे। और इसमें टेंटिकल्स जो हैं वो अनब्रांच्ड हैं और न्यूमरस होते हैं, लेकिन कभी भी 8 टेंटिकल्स नहीं होता, ठीक है। ऑर्डर 1 ज़ूएंथेरिया, एग्जाम्पल ज़ूएंथस और एपिज़ूएंथस। ऑर्डर 2 एक्टिनिएरिया, एग्जाम्पल सी एनिमोन्स, मेट्रीडियम, एडवार्डसिया, एडम्सिया, एक्टिनिया, अर्टिसीना। ऑर्डर 3 सिरिएंथेरिया, एग्जाम्पल सिरिएंथस। ऑर्डर 4 एंटीपेथेरिया, एग्जाम्पल ब्लैक कोरल्स, एंटीपेथिस। ऑर्डर 5 मेड्रेपोरेरिया, एग्जाम्पल ट्रू और स्टोनी कोरल्स, फ्लेबेलम, फंजिया, मशरूम कोरल, एस्ट्रेसिया, स्टार कोरल, मियांड्रीना और मियांड्रा ब्रेन कोरल। यानी इस वाले और सब क्लास में भी कोरल्स पाए जा रहे हैं, यानी क्लास एंथोजोआ में कोरल्स पाए जाते हैं। सब क्लास 3 टेब्यूलाटा, extinct colonial anthozoans with heavy calcareous skeletal tubules containing horizontal platforms और tubuli। ये एक्सटिंक्ट कोलोनियल एंथोजोन्स हैं, यानी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसका एग्जांपल है फेवोसाइट्स एंड हेलीसाइट्स। इसके बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन इसका एक्सोस्केलेटन हुआ करता था जो कि कैल्केरियस था, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ था, ठीक है, जिसमें हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म्स और ट्यूबुली प्रेजेंट होते थे। तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेट्स और नाइडीडिया कंप्लीट होता है।